गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का चतुर्थ अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के अंतर्गत अब तक हमने फादर का शारीरिक व्यक्तित्व, चारित्रिक व्यक्तित्व देखा और उनके चरित्र में विद्यमान ममता, अपनत्व, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, सहयोग, समर्पण सारे गुणों का हमने अध्ययन किया। उनकी सबसे बड़ी भूमिका हमने देखी कि उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। कर्म भूमि बनाने के उपरांत वो भारत से 2 या 3 बार ही बेल्जियम अपने परिवार से मिलने के लिए गए, क्योंकि वो संकल्प से सन्यासी थे परंतु मन से सन्यासी नहीं थे। क्योंकि अगर वो मन से भी सन्यासी होते तो क्या होता, वो लोगों से रिश्ता कायम नहीं करते, लोगों के सुख और दुख में सम्मिलित नहीं होते, लोगों के पारिवारिक उत्सवों में सम्मिलित नहीं होते। वो कितने भी साल के बाद आते थे, लोगों से मिलते थे और उस रिश्ते को बनाए रखते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाने पर जोर दिया। वो भारत आकर के दार्जिलिंग रहे और उन्होंने वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। अपना यहाँ तक हो चुका था, अब आगे देखिए आप। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में, जो ईसाई धर्म का एक संघ है, जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता अर्थात कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध अर्थात पीएचडी जिसे आप कहते हो, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर इनके द्वारा 1950 में पूरा किया गया और उसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल नाम की जिस संस्था की हमने बात की थी उसमें उसके अध्याय पढ़े गए थे। इसके अतिरिक्त फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में रूपांतरण भी किया, नीलपंछी के नाम से। ये देखिए, अगर वो हिंदी के प्रति समर्पित नहीं होते तो वो अनुवाद क्यों करते। हिंदी में विशेषज्ञता हासिल करके उन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए ही उन अंग्रेजी उपन्यासों का या पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी और हिंदी कोश तैयार किया। अंग्रेजी हिंदी कोश का मतलब है डिक्शनरी, और बाइबिल का भी अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष इस देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर उनके जीवन का अंत हुआ। अब अगला जो पैराग्राफ है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, जिसमें इनके सन्यासी के बारे में और इनकी हिंदी विषय के योगदान, हिंदी भाषा के योगदान को बताया गया है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे। ये प्रश्न बनता है तो इसको मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। भारतीय परंपरा में सन्यास का अर्थ क्या है? सारे सांसारिक नातों, रिश्तों और मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर का ध्यान करना माना गया है। लेकिन फादर ने जो सन्यासी की ये परंपरागत छवि हमारे मन मस्तिष्क में बनी हुई है, इस परंपरागत छवि के अनासक्त भाव को स्वीकार नहीं किया। अर्थात वो सारे सांसारिक नातों, रिश्तों और माया मोह से मुक्त होकर के दूर नहीं गए। उन्होंने अपने प्रियजनों से रिश्ता और नाता स्थापित किया और उनका आजीवन निर्वाह भी किया। ममता, स्नेह, अपनत्व, करुणा और वात्सल्य से परिपूर्ण वो एक विलक्षण सन्यासी थे।
वह सदा दूसरों के हित के लिए तत्पर रहा करते थे। ईसाई पादरी भी सांसारिक व्यवहार से दूर केवल धर्माचार में रत रहने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन फादर अपने परिचित लोगों के घरेलू उत्सवों और संस्कारों में भाग लेते थे। इस प्रकार उन्होंने सन्यासियों की परंपरागत छवि से हटकर एक सहृदय संत की भूमिका निभाई। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? अगर वास्तव में वो सन्यासी होते तो वो ऐसी क्रियाएं नहीं करते। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य तर्क ऐसे तर्क जिनको काटा नहीं जा सकता। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा है और हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। आज वास्तव में स्थिति क्या हो रही है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का चलन बढ़ रहा है और हिंदी भाषी लोग ही हिंदी भाषा को प्राथमिकता नहीं दे रहे, उसको सीखने का प्रयास नहीं कर रहे, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्म लेती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यहाँ पर देखिए, ये जो कथन कहा गया है, हर मौत दिखाती है जीवन का नई राह, इसका मतलब है कि लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो लेखक जीवन से निराश हो गया था। तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको वापस जीवन की भावना से, कर्म की भावना से, संकल्प से प्रेरित करके इसकी निराशा को दूर किया। आज वह नहीं है। वह कौन? फादर। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए हुए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत वो लकड़ी का बॉक्स जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, और जिसमें यानी शरीर। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1942 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी, संकरी, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें थी और तेज धूप के वृत्त थे। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, ये सब हिंदी के साहित्यकार थे। पादरीगण उनके बीच में गेरिक वसन पहने, मतलब गेरुआ वस्त्र पहने, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकड़ी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, फिर मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। किसके द्वारा? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर उस देह को कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा होगा
या सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए लेखक ने क्या कहा, अंडरलाइन करना, नम आँखों को गिनना शाही को फैलाना है। इसका मतलब समझ लीजिए कि नम आँखों को गिनना शाही को फैलाना क्यों है। फादर के अंतिम संस्कार के अवसर पर उनके सभी परिचित लोग तथा साहित्यकार मित्र वहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मृत्यु से सभी शोकाकुल थे, सभी की आंखें आंसुओं से भीगी थी। इन लोगों के नाम गिनाना या लिखना लेखक के दृष्टि में क्या था, शाही का अपव्यय करने जैसा था, शाही का बर्बाद करने जैसा था। लेखक का आशय है कि फादर की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार था, फल फूल और गंध से भरा था, सबसे अलग था, सबका होकर रहता था, सबसे ऊंचाई पर खड़ा था, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा न दूँ, अर्थात लेखक उनकी याद में श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो ये मैं समझा दूँ, करुणा को मानवीय गुणों में अत्यंत सराहा गया है। दूसरों के दुख से द्रवित होना ही करुणा है। फादर बुल्के का हृदय पीड़ित व्यक्तियों के लिए हमेशा करुणा, अपनत्व, ममता, वात्सल्य, स्नेह से परिपूर्ण रहता था। उनकी करुणा मात्र एक मनोभाव बनकर नहीं रह जाती थी, वह दुखी का दुख निवारण करने का प्रयत्न भी करते थे। शोक और संकट के क्षणों में फादर का उपस्थित होकर सांत्वना देना क्या करता था, दुखी व्यक्ति को अपार जिजीविषा, जीवट और शांति प्रदान करता था। इस करुणामय भाव की चमक उनकी आँखों में स्पष्ट दिखाई देती थी। इसलिए लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक से परिपूर्ण बताया है। इस प्रकार से फादर का हिंदुस्तान के लिए और हिंदी विषय के लिए और यहाँ के लोगों के लिए योगदान रहा। धन्यवाद।